नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम जैन। आज मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। मल्टीपल मिसकैरेज, जिसको अपन बोलते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। फर्स्टली हमें ये समझना होगा कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हम कब बोलते हैं। जब भी किसी फीमेल को अगर 3 से ज़्यादा मिसकैरेज हो जाते हैं, यानी 3 बार से ज़्यादा किसी महिला को गर्भपात हो जाता है, तो हम उसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। अब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता क्यों है, इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जब भी हम एक मिट्टी में एक बीज उगाते हैं, अगर किसी तरह से बीज में कोई ख़राबी होती है या मिट्टी में कोई ख़राबी होती है, तो दोनों ही केस में, या फिर मिट्टी और बीज का अगर तालमेल नहीं बैठता, तो दोनों ही केस में जो पौधा बनता है वो ठीक नहीं बनता। उसी तरह हम लोग प्रकृति को लेके यूँ समझे कि जब भी हमारा एम्ब्रियो बनता है तो वो एग और स्पर्म दोनों के डीएनए से बनता है। अगर एग या स्पर्म किसी के भी डीएनए में ऐसी प्रॉब्लम है जो जाके डिफेक्टिव बच्चा बना सकती है, तो उस केस में वो प्रेगनेंसी आगे देने लायक नहीं होता, तो प्रकृति उसको वहीं रोक देती है। दूसरा कारण किसी की मिट्टी में, यानी अगर मिट्टी में किसी तरह की कमी है कि वो बच्चे तक पोषण नहीं पहुंचा पा रही, यानी एंडोमेट्रियम प्रॉब्लम है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं लगती और मिसकैरेज हो जाता है। वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, किसी के यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमायोसिस है, सूजन है और पॉलिप्स है, या ऐसे कोई सेप्टल डिफेक्ट्स आ गए हैं, यानी कोई पर्दा है, ये सारी चीज़ें अगर हो जाती है तो भी मिसकैरेज होता है। बच्चेदानी के मुंह पे अगर ढीलापन आ गया है, यानी सर्वाइकल लेंथ अगर किसी पेशेंट की कम हो गई है, तो हर तीसरे चौथे महीने के बाद उसको अपने आप दर्द शुरू हो जाते हैं और पीरियड्स आ जाते हैं और बच्चा नहीं ठहरता। फिर तीसरी बात हम करें कि माँ के खून में ऐसे कोई तत्व आ जाते हैं उस वजह से, या माँ के अंदर ऐसा कोई इन्फेक्शन है जो बच्चे को पहुँच पा रहा है, जिसको हम कहते हैं, टेस्ट ब्रॉड टर्म में उसको बोलते हैं टॉर्च प्रोफाइल। अगर माँ के ब्लड में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है जो बच्चे तक जा रही है, जो कई बार खून में थक्का बनने की क्षमता महिलाओं की बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं एप्लस सिंड्रोम, तो उस केस में प्रेगनेंसी आगे बढ़ ही नहीं पाती। आइदर बच्चे की हार्ट बीट रुक जाती है या आगे जाके बच्चे की 11 से 12 वीक पे डेथ हो जाती है। टॉर्च प्रोफाइल में हम लोग टेस्ट करते हैं कि बेबी को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो जो आगे पहुंच पाए। उसके अलावा हम बात करते हैं मदर और फादर के डीएनए की। अगर किसी तरह का डीएनए में कोई डिफेक्ट है जो बच्चे को पहुंच पा रहा है, मदर को डायबिटीज़ है तो उसका डीएनए डैमेज हो सकता है, फादर को डायबिटीज़ है तो डीएनए डैमेज हो सकता है, और कोई हार्मोनल इश्यूज़ है तो डीएनए डैमेज हो सकता है, कोई भी एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम में डिफेक्ट है तो भी बच्चे को वो चीज़ ट्रांसमिट हो सकती है और ऐसे बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। एक और रेयर केस होता है, किसी तरह की अगर फीमेल में ऐसी इम्यूनिटी बन गई है जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर महिला में ऐसी कोई इम्यूनिटी बन गई है कि जो प्रेगनेंसी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जैसे हम लोग ब्लड मैच करके ही चढ़ाते हैं, वैसे ही देखा जाए तो एम्ब्रियो मदर की फीमेल का जो बॉडी पार्ट का कोई हिस्सा नहीं होता, तो जब भी वो इम्प्लांट होता है तो मदर की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और रिकरेंट उसको प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जो 70 से 80% तक हम लोग पकड़ पाते हैं कि ये कारण हो सकता है। उसके अलावा भी 20 to 30% ऐसे कॉज हैं जो अभी तक साइंस के हाथ में नहीं है। कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें विद डेवलपमेंट कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं, उस वजह से प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। थैंक यू।